हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन निकी दिस साइड। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के दिन मैं आपके साथ एक ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट हुआ है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये ब्लॉग। सुबह हो चुकी है और यहाँ मैं चली आई हूँ रूम। और आप देख रहे होंगे कि बाहर लाइट भी बहुत ज़्यादा ही हो चुका है। जैसे जैसे गर्मियाँ आ रही हैं वैसे वैसे ठंड बहुत ही कम होती जा रही है। और अभी हम लोग इस पतले वाले ब्लैंकेट को यूज़ कर रहे हैं। तो सुबह के टाइम हो रहे हैं करीबन 7 और वेदू भी उठ गई थी। तो मैं लगे हाथ बेडरूम को भी क्लीन कर ले रही हूँ, वरना कभी कभी जब वो सोई रहती है तो मुझे बेडरूम को छोड़ देना पड़ता है। तो मॉर्निंग के टाइम हम जितनी जल्दी अपने बेडरूम को क्लीन कर लेते हैं ना, पूरे दिन हमारा सेट हो जाता है। क्योंकि एक साइड अगर हम लोगों का रूम वगैरह क्लीन रहता है तो माइंड भी बहुत ऑर्गेनाइज्ड रहता है, देखने पर भी हमें घर मैसी नहीं लगता। तो यहाँ मैं फटाफट से जितने भी ब्लैंकेट्स थे उन सभी को मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। और उसके बाद जितने भी घर के काम होंगे वो सब मैं करूँगी। आज मुझे बहुत सारे काम निपटाने हैं क्योंकि ठंड के कारण ना बहुत सारे ऐसे टास्क थे जो मैंने छोड़ के रखा था। कबर्ड को क्लीन करना था, ड्रेसिंग एरिया को क्लीन करना था। तो आज के इस ब्लॉग में नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत ही लंबा हो जाएगा। मैं इसके बाद वाले ब्लॉग में आपके साथ वो सारे जो मैंने ठीक किए हैं, ऑर्गेनाइज़ किए हैं, वो सभी चीज़ आपसे शेयर करूँगी। तो यहाँ मैंने बेडरूम को सेट कर लिया, ऑर्गेनाइज अच्छी तरीके से कर लिया है। उसके बाद मैं चली आई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। तो सुबह से उठने के बाद हम लोगों का जो मॉर्निंग रूटीन जैसा रहता है हम लोगों को अपना फॉलो करना पड़ता है। अभी वेदू की छुट्टियाँ चल रही है तो अभी अपने अकॉर्डिंग ही मैं काम करती हूँ, क्योंकि जब उसका स्कूल स्टार्ट हो जाएगा तब हम लोगों को अपने बच्चे के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। उसके स्कूल के हिसाब से हम लोगों का अपना रूटीन सेट करना पड़ता है। तो उसके स्कूल जाने के टाइम में मैं मॉर्निंग में ही झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ। बाकी फिर मैं उसे स्कूल वगैरह भेज देती हूँ। उसके बाद ही जो पोछा वगैरह हो गया, नहाने वगैरह का, वो सब हो पाता है। तो इधर मैं चली आई हूँ फटाफट से पोछा भी करने के लिए। तो बिस्तर के अंदर बेड के नीचे मैं इस तरह से मॉप को अंदर डाल के लगा लेती हूँ पोछा, क्योंकि ज़्यादा जगह नहीं है कि मैं उसके अंदर हाथ से लगा सकूँ। तो हम लोग जब मॉप से लगाते हैं ना तो इस तरह के जगह में बहुत ही ईज़िली पोछा लग जाता है, वरना फिर अंदर का जो जगह है हमेशा वहाँ पर गंदगी फैली ही रहेगी। तो हमेशा मॉप को डाल करके उस जगह को क्लीन कीजिए जहाँ आपका हाथ नहीं पहुँच पा रहा है। और उसके बाद मैं चली आई थी किचन। मैं सोची कि नहा वहा करके ही आऊँगी, लेकिन फिर हस्बैंड को लेट हो जाता। तो इस तरह इधर मैं चली आई हूँ जल्दी जल्दी से। किचन के जो भी काम होंगे ब्रेकफास्ट बनाने के उसको कर लूँगी। तो यहाँ मैं लगे हाथ आटा को भी गूँध ले रही हूँ। और वेदू भी उठ चुकी है तो वो अपना खेल रही है। तो इधर मैं किचन का काम जो भी उसको निपटा ले रही हूँ। और हस्बैंड अभी गए हैं मॉर्निंग वॉक पे तो वो अभी आए नहीं हैं। तो उनके आने से पहले मैं सोच रही हूँ किचन का काम कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद जो नहाने धोने का काम होगा वो सब करूँगी। तो इधर रात के भी बर्तन सब पड़े हुए थे तो रैक से निकाल करके मैं उनको जगह पे रख दे रही हूँ, क्योंकि फिर अभी नाश्ते के बर्तन जो धोऊंगी फिर उसके लिए स्पेस नहीं बचेगा। तो रात के जो बर्तन धुले हैं उनका सारा पानी मतलब निकल गया है, सूख चुका है। तो उसे अगर नहीं हम लोग अच्छे तरीके से रख देना तो फिर ब्रेकफास्ट के टाइम जो बर्तन धुलेंगे उनका पानी फिर इनको भीगा देगा, फिर ऑटोमेटिक फिर दोबारा गीले हो जाएंगे। तो इसलिए आप बर्तन को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड करके रखिए, क्योंकि ये भी अगर इधर उधर फैले रहते हैं तो किचन में मैसी जैसा दिखता है और फिर काम करने का स्पेस भी नहीं मिलता है। तो इधर मेरे बर्तन सभी सेट हो गए हैं और अभी रोटी सब्जी बनानी है, तो जल्दी जल्दी सही बर्तन को रखने के बाद मैं आटा लगा लूँगी। और आज की जो क्लीनिंग है वो थोड़ी ज़्यादा ही हो जाएगी। और आपको अगर इस तरह की क्लीनिंग करनी हो ज़्यादा, अगर कहीं का कोई कोना घर का आपको साफ़ करना है तो उसके लिए आप कुकिंग वगैरह का काम या फिर किचन वगैरह का काम पहले ही निपटा लीजिए, वरना बहुत ज़्यादा भागम भाग हो जाती है। लगता है कि बस थोड़ा सा ही क्लीन करना है, लेकिन क्लीन करने जाओ और जितने भी वेस्ट चीज़ें उनको निकालते निकालते बहुत टाइम लग जाता है। तो मुझे भी करीबन 1 से 2 घंटे लग गए थे उन सभी काम को करने में। आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिल जाएगा कि कितने सारे प्रोडक्ट हम लोग यूज़ करने के बाद जो पुराने हो जाते हैं उनको भी एज इट इज़ छोड़ देते हैं, तो उससे भी बहुत ज़्यादा क्लटर फैला हुआ रहता है। तो यहाँ फटाफट से आटा लगा ले रही हूँ और एक साइड आटा लगा करके रख दूँगी और उसके बाद सब्जी को काट वगैरह करके रख लूँगी। तो इधर आटा मेरा फूल जाएगा अच्छे तरीके से। उसके बाद इसकी गरम गरम रोटियाँ बना लूँगी।
आज मॉर्निंग में मैंने फिर किचन को नहीं वाइप किया था, तो फिर मुझे याद आया कि नहीं, रात को ही वाइप करने के बाद सुबह एक बार बस कपड़ा मार देती हूँ, वरना रात में कॉकरोचेस वगैरह, कीड़े मकोड़े, खिड़की तो मैं बंद करके ही सोती हूँ, किचन वाला भी। लेकिन फिर भी एक बार कपड़ा मार देने से ना, कुछ कीड़े मकोड़े अगर चले भी होंगे तो वो सब कुछ अच्छे तरीके से पुछा जाता है, हट जाता है। तो इसीलिए एक बार और वाइप कर देने से मुझे अच्छा लगता है। उसके बाद मैं ले आई थी गोभी, आज बनाऊंगी गोभी की सब्ज़ी। और अब जैसे जैसे ठंड जा रही है, अब ये सब सब्ज़ी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है कि पत्ता गोभी, फूल गोभी, लेकिन अभी मार्केट में ये सब चीज़ें हैं तो फिर इन सबको भी खाना पड़ेगा। तो रेगुलर नहीं, कभी काल, तो लग रहा है मुझे 1 हफ्ते के बाद मैं अभी गोभी बना रही हूँ। तो उसके बाद मैं फटाफट से इसे काट लूँगी। इसे बहुत ध्यान से काटना पड़ता है क्योंकि छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, वो सब एकदम ऐसे घुसे हुए रहते हैं फूल के अंदर। तो इसको काट लेने के बाद मैं तो इसे बॉईल करूँगी, लेकिन अच्छे तरीके से देख करके कट कर रही हूँ ताकि कोई भी कीड़ा वगैरह नहीं रहे। उसके बाद अच्छे तरीके से बॉईल करके निकाल लिया था और उसे मैंने फ्राई कर लिया। उसके बाद यहाँ मैं सब्ज़ी कुछ तरीके से मसाले वगैरह दे करके भून ले रही हूँ। तो सारी सब्ज़ी भुना गया, उसके बाद मैं पानी वगैरह डाल करके ढक दूँगी। तो एक साइड मेरा सब्ज़ी होता रहेगा, और इसलिए मैं आटा पहले ही गूँध के रख दी थी क्योंकि जितनी देर सब्ज़ी का काम चलेगा मेरा आटा उतनी जल्दी फूल जाएगा और ज़्यादा मुझे आटा को मलना नहीं पड़ेगा। उससे रोटियाँ भी बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट बनेगी, इसलिए मैं पहले ही लगा के छोड़ देती हूँ। और चकला बेलन जो भी है उसे मैं रात को ही क्लीन कर लेती हूँ, तो मॉर्निंग का एक नहीं काम रहता है कि चकला बेलन को भी क्लीन करना है। और रात की ही एक रोटी बची थी तो मैं उसे, यहाँ कौवा वगैरह आ जाता है खिड़की के ऊपर तो मैं दे दूँगी। कभी काल रहता है तो मैं दे देती हूँ, पर डॉगी वगैरह नीचे रहते हैं तो दे देती हूँ। तो अगर 1-2 रोटी रहती है तो कौवा को भी दे देती हूँ, तो वो सब भी खा लेते हैं। तो यहाँ फटाफट से रोटी भी बना लूँगी और उसके बाद पोछा वगैरह हो गया है, झाड़ू भी हो गया है, बस नहाने का ही काम बचा हुआ है। उधर वेदू को भी बोल रही हूँ ब्रश करने के लिए, हस्बैंड भी आ चुके हैं मॉर्निंग वॉक से। तो इसी तरह से काम और शेड्यूल चलता रहता है। इधर तो मेरा मॉर्निंग वॉक अभी मैंने बंद कर दिया है, फिर से जाना है क्योंकि जो भी रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह रहती है वो सब मैं घर में ही कर लेती हूँ। उधर मैंने बोला था एक ब्लॉग में कि डॉगी वगैरह से मुझे बहुत ज़्यादा ही डर हो गया था क्योंकि लोग बॉडी पे बहुत ज़्यादा ही झपट जाते हैं। तो फिर मैं अपना रेगुलर जो एक्सरसाइज हो गया, योगा वगैरह, उसको घर पे ही कर लेती हूँ मॉर्निंग में। अब जैसे वेदू के स्कूल खुलेंगे उसके बाद वो सब चीज़ मेरा फिर बाद में शिफ्ट हो जाएगा। तो हम लोगों को बच्चे के अकॉर्डिंग ना बहुत बार अपने रूटीन को सेट करना पड़ता है, इसलिए अपने रूटीन को ज़्यादा स्ट्रिक्ट मत रखिए। हमेशा ऐसा रखिए कि आप उसे चेंज करके भी फॉलो कर सकते हैं। सर हमेशा फ्लक्चुएशन वाला रूटीन होना चाहिए कि ऊपर नीचे भी किया जा सके, क्योंकि घर है, हमें बहुत तरह के काम इसमें रहते हैं। कभी बॉडी ठीक रहती है, कभी नहीं रहती है, कभी तबीयत ठीक सही रही, कभी नहीं। बच्चे हो गए तो बहुत सारी चीज़ें लेकर के एक होम मेकर को चलना पड़ता है। और इधर मैं चली आई थी फटाफट से नहा करके और अपना स्किन केयर कर ले रही हूँ। बस यही एक हैबिट है जो मैं कभी नहीं भूलती, अपने स्किन केयर करना। नहा के आऊँ या फिर रात में सोऊँ उससे पहले मुझे स्किन करना एकदम मस्ट ही, आदत ही बन चुकी है। स्किन केयर करनी ही है, क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग। और समर है तो अभी समर है चाहे विंटर जो भी हो, सनस्क्रीन तो कभी भी स्किप नहीं करती हूँ। तो ये अपनी स्किन का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और इधर वेदू तो ब्रश वगैरह कर ली थी लेकिन वो खा नहीं रही थी, हस्बैंड भी चले गए थे अब ड्यूटी। तो इधर वो बुक्स लेकर के मैं बैठी हुई है और बोल रही थी मम्मी मुझे ये बता दो। तो कुछ कुछ बुक्स मैं उसके लिए ली थी क्योंकि अभी छुट्टियाँ चल रही थी तो उसको करवाने के लिए, क्योंकि अभी स्कूल के बुक्स वगैरह नहीं मिले थे उस टाइम। तो अब बुक्स वगैरह मिल गए हैं तो कभी काल वो ये सब बुक भी करती है। तो छोटे बच्चों के लिए इस तरह के बुक्स भी रहना बहुत ही अच्छा होता है घर पे, क्योंकि हर बार उन्हें स्कूल के बुक्स वगैरह पढ़ने का ना मन करे तो इन सब से ना बहुत सारी एक्टिविटीज़ दी हुई रहती है। तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है कि इस तरह से भी ब्रेन का एक्सरसाइज हो जाता है। तो इधर में फटाफट से मेरा स्किन केयर हो गया है, बाल को भी मैंने बांध लिया है। अब जाऊँगी बस नॉर्मल पूजा वगैरह करके फिर ब्रेकफास्ट करूँगी। उसके बाद वेदू को भी साथ ही लेकर के बैठूँगी ताकि वो भी खा ले। और उसके बाद पोछा वगैरह लग गया था तो टेबल वगैरह इधर ही किया हुआ था तो मैं उसे भी सेट करके रख दे रही हूँ। मैट को भी चेंज कर दिया था क्योंकि 10-15 दिन के बाद ना मैट गंदा ही हो जाता है। वेदू उस पर खेलती है, कुछ खाती है, गिराती है, तो ज़्यादा दिन तक हम लोग उसको नहीं बिछा के रखते क्योंकि फिर बच्चे उसी पे खेलते हैं, लौटते हैं तो अच्छा नहीं लगता गंदा वाला। फिर चली आई थी यहाँ पर पूजा करने के लिए। तो पूजा के कुछ बर्तन थे और पूजा वाले मंदिर को फटाक से मैं क्लीन कर दूँगी। तो बर्तन वगैरह धो करके मैं ले आई थी और उसके बाद पोछा भी कर दूँगी। मंदिर 2-3 दिन नहीं क्लीन की थी तो थोड़ा डस्ट पड़ जाता है इसमें। खिड़की वगैरह खोल के छोड़ देती हूँ तो जल्दी गंदा हो जाता है, इसलिए रोज़ के रोज़ उतना क्लीन नहीं करती।
जब कभी लगता है ज़्यादा डस्ट पड़ गया उसी टाइम थोड़ा सा कपड़े भिंगा करके ला करके मंदिर का ही एक अलग कपड़ा रहता है उसी से क्लीन कर देती हूँ। और वेदू को बोल रही हूँ अभी ब्रश करने के लिए, तो वो उसका हुआ नहीं है, वो पहले ब्रश नहीं की थी। इसलिए कभी बहुत बार लगता है ब्लॉग में कि यहाँ खेल रही है तो शायद हो भी गया होगा, क्योंकि ब्लॉग एक दिन शूट होता है उसके अगले दिन मैं वॉइस ओवर करती हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें माइंड से निकल भी जाती है। तो इधर एक साइड मेरा काम भी चल रहा है, उधर मैं उसको बोल भी रही हूँ ब्रश कर लो ब्रश कर लो। तो जो बच्चे ना बहुत बार एक ही काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा उनको उनके पीछे पड़ना पड़ता है। करीबन आधे घंटे से ऊपर हो गया था, मैं उसे बोल रही थी कर लो, लेकिन बच्चे बहुत बार अपने मन से भी नहीं करना चाहते, तो ज़्यादा फोर्स नहीं करती हूँ। लेकिन फिर एक बार तो स्ट्रिक्ट होकर बोलना ही पड़ता है कि चलो फटाक से करो ब्रश, तो फिर हो जाता है। तो उसके बाद फटाफट से मैंने पूजा वगैरह कर लिया। या तो कुछ लंबा प्रोसेस नहीं है, बस 2 अगरबत्ती लेके दिखा देती हूँ, उसके बाद घर वगैरह में भी दिखा करके और तुलसी में जल दे करके बस यही मेरा हो जाता है पूजा का। उसके बाद मैं चली आई हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। सो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग में बस इतना ही रखूँगी। अब इसके बाद लंच वगैरह बनाने के बाद मैं लगूँगी कबर्ड को क्लीन करने के लिए, क्योंकि किचन का काम अगर निपटा लूँगी तो बहुत ज़्यादा ही मुझे रिलैक्स लगेगा, क्योंकि ये सब काम अगर हम करने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा ही टाइम लगता है। सो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आई होप कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिएगा और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस चैनल का एक पार्ट बनिएगा, ताकि इस छोटे से क्रिएटर को आप अपने सपोर्ट से बड़ा बना सके। सो फ्रेंड्स, मैं मिलूँगी आपसे एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।